औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो कुछ इस तरह हैं। टेस्ट एसपी के रिजल्ट के हवाले से खबरों की हकीकत। आज सुबह से ही एक न्यूज़ है, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, क्या ये न्यूज़ सच है या झूठ है। इंशाअल्लाह सबूतों के साथ इंशाअल्लाह आप लोगों को इस खबर की हकीकत के बारे में हम इन्फॉर्म करेंगे। दूसरा जो टॉपिक, वो उम्मीदवार जिन्होंने फॉर्म जमा करते वक्त अपने यूसी का नाम लिखना भूल गए थे या जिन्होंने गलत लिखा था, तो अब वो क्या करें। एक या दो नंबरों से फेल उम्मीदवार पास होंगे या फेल। क्या रिजल्ट आने के बाद प्रोफेशनल डिग्री जमा हो सकता है या नहीं। घर बैठे अपने मोबाइल से आप ऑनलाइन किस तरह कमा सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज का सबसे अहम टॉपिक एसबी के मेरिट लिस्ट और रिजल्ट के हवाले से। आज सुबह से ही एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है। तो इस न्यूज़ की हकीकत ये है कि रिजल्ट उस वक्त तक जारी नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला तहरीरी शक्ल में दोनों फरीकों को मौसूल नहीं होता। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज है हफ्ते का दिन, हफ्ता और इतवार ये वर्किंग डेज नहीं होते, ये ऑफ डेज होते हैं। तो भाई ऑफ डेज में जो है तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट कैसे जारी कर सकता है। जब तक तहरीरी फैसला दोनों फरीकों को नहीं मिलता उस वक्त तक रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो आप लोगों के जहन में एक और सवाल ये भी है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस आने वाले सोमवार को, मंडे को तहरीरी फैसला दोनों फरीकों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल जाएगा। बहुत से उम्मीदवारों के तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि हमने अपने फॉर्म, जब हम ऑनलाइन फॉर्म जमा कर रहे थे और रिटर्न फॉर्म हम दे रहे थे, तो वहाँ पर अपने जो है यूनियन कौंसल लिखना भूल गए थे, अपना यूसी का नाम है वो लिखना भूल गए थे, या अपना जो है यूसी गलत लिखा था। तो उनके लिए उनके सवाल का जवाब ये है कि वो उम्मीदवार जिन्होंने फॉर्म जमा करते वक्त अपने यूसी का नाम लिखना भूल गए थे, वो रिजल्ट आने के बाद क्यूरी फॉर्म में इसको लिख दें, यानी वो उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने यूसी गलत लिखा है, वो अपना जो यूसी वो फिर से ठीक नहीं हो सकता। मतलब जो लिखना भूल गए थे वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने गलत लिखा है वो उसको ठीक नहीं कर सकता। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एसबी के जो टेस्ट हुआ था इसमें काफ़ी सवालात गलत थे, काफ़ी आंसर कीज में मिस्टेक था। इस वजह से बहुत सारे उम्मीदवार एक या दो नंबरों से फेल हुए थे। तो वो अक्सर पूछते हैं कि क्या हमें जो ग्रेस मार्क्स हैं, एक दो एक्स्ट्रा मार्क्स हमें एसबीके की तरफ से मिल जाएगा। तो उनका मसला कुछ इस तरह है कि एसबीके अपनी तरफ से इजाफी नंबर तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन इनका मसले का हल है, जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद जो एक या दो नंबरों से फेल है वो ऐसे करें कि जो सेक्रेटरी एजुकेशन है उसको दरख्वास्त दें, उनको रिटर्न में एप्लीकेशन दे दें। तो सेक्रेटरी एजुकेशन उनको ये रियायत बिल्कुल दे सकता है, लेकिन एसबीके बिल्कुल नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी एजुकेशन है वो उनको ग्रेस मार्क्स दे सकता है, एक या दो। तो उनको सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से रियायत मिल सकता है, लेकिन एसबीके से कोई उम्मीद न रखें। एक और सवाल जो उम्मीदवार अक्सर पूछते हैं कि हमारे जो प्रोफेशनल डिग्री है उस वक्त हमारा प्रोफेशनल डिग्री मतलब कंप्लीट नहीं था, मुकम्मल नहीं था, या रिजल्ट नहीं आया हुआ था, या किसी और वजह से हमने मिस हो गया था, हमने प्रोफेशनल डिग्री जमा नहीं किया था। तो क्या हम अभी अपना प्रोफेशनल डिग्री जमा कर सकते हैं। तो भाई वो उम्मीदवार जिन्होंने फॉर्म जमा करते वक्त अपना प्रोफेशनल डिग्री जमा नहीं किया था, वो रिजल्ट के बाद जमा नहीं कर सकते। क्यों? इसकी वजह यह है कि रिजल्ट जब आता है उसमें टेस्ट के नंबर, डिग्री यानी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो नंबर, डिग्री के जो नंबर्स हैं, इन सब को मिला के रिजल्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो जब आपने जमा किया ही नहीं है, आपका प्रोफेशनल डिग्री उनके पास है ही नहीं, तो वो दोबारा एक और रिजल्ट तो नहीं बन सकता ना। तो जिनका जमा हुआ है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और जिनका जमा नहीं हुआ है तो वो फिर से जमा नहीं कर सकते। लेकिन
कुछ ऐसे हैं जो जिन्होंने जमा भी किया था लेकिन फिर भी उनको मार्क्स नहीं मिले थे, तो वो इसको ठीक करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं एसबीके को। जैसे वीडियो को शुरू में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम आपको ऑनलाइन अर्निंग, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, यानी आप अपने मोबाइल से, अब देखें आजकल हर किसी के पास मोबाइल है और बहुत ही अफसोस की बात है, आपके पास मोबाइल भी है और मोबाइल में इंटरनेट भी है, और लेकिन फिर भी आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उससे अर्निंग, कमाई नहीं कर रहे हैं, यानी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन अर्न नहीं कर रहे हैं, कमाई नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो भाई मेरे, ऑनलाइन अर्निंग के बहुत से तरीके हैं, ज़रूरी नहीं, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, तो लैपटॉप कंप्यूटर की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आजकल स्मार्ट मोबाइल में सारा सिस्टम है वो आ चुका है। अपने सादा से मोबाइल में, आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है, इसी एंड्रॉयड मोबाइल से, मतलब आईफोन मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन ऑनलाइन अर्निंग का जो तरीका है वो है यूट्यूब, जहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपने पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप ऑनलाइन अर्निंग, यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में, मतलब आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो कोई मसला नहीं, आप अमेज़ॉन में कर सकते हैं। अमेज़ॉन को सीखना पड़ेगा, सीख के आप अमेज़ॉन में कर सकते हैं। ट्रेडिंग ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, ऑक्टा एफएक्स ट्रेडिंग हो गया, इन ट्रेडिंग से भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं।